नमस्कार। कुमाऊं और गढ़वाल पर अंग्रेजों ने अभी अभी कब्जा किया है। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन ने एक अंग्रेज को तैनात किया है जिसका नाम है सर हेनरी रैमजी। हेनरी रैमजी गांव-गांव जा रहे हैं। कुमाऊनी और गढ़वाली स्थानीय भाषा सीख रहा है। खेतों में किसान उनसे डर रहे हैं, लेकिन सर हेनरी रैमजी टूटी फूटी कुमाऊनी बोल रहा है। किसान हैरान है। उन्होंने अभी तक सारे अंग्रेज एक जैसे देखे हैं, लेकिन यह उनसे कुछ अलग नजर आ रहे हैं। आगे चलकर यह अंग्रेज अफसर कुमाऊं का कमिश्नर बनता है। तब कुमाऊं के हल्द्वानी में पानी बचाने के लिए अंग्रेजों द्वारा बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे। इन गड्ढों में जमे पानी की वजह से मलेरिया फैल चुका है। लोग बीमारियों से परेशान हैं। लोगों की इस परेशानी को हल करने के लिए जनता के बीच हेनरी रैमजी आए हैं, जो कह रहे हैं कि यहाँ अस्पताल बनेगा और इन बड़े बड़े गड्ढों को भरा जाएगा। जनता खुश है। पहली बार कोई अंग्रेज अफसर आम जनता के लिए सोच रहा है। हल्द्वानी में तब तक कुछ खास नहीं था। उन्होंने हल्द्वानी में बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के साथ पूरे शहर को बसाने की योजना बनाई। तब तक वे लोगों के दिलों में छा गए थे। अब हेनरी रैमजी स्थानीय लोगों के लिए हेनरी राम जी बन गए थे। लोग उन्हें राम जी कह के बुलाते थे। तब आज के रामनगर का नाम चिलिकिया गांव था, जिसे सर हेनरी रैमजी ने व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया। लोगों ने तब उस शहर का नाम रखा रैमजी नगर। लेकिन इस अंग्रेज कमिश्नर ने अपने नाम पर इस नगर को ना रख के भगवान के नाम पर रखा और नाम रखा रामनगर। तब से लेकर आज तक रामनगर कुमाऊं के व्यापार का एक मुख्य केंद्र है। सर हेनरी रैमजी बाकी कमिश्नरों से बेहद अलग, सर्वाधिक प्रतिभाशाली और लोकप्रिय थे। कुमाऊं में उन्होंने अपने जीवन के 55 साल बिताए। इन 55 सालों में से 28 साल वह कुमाऊं के कमिश्नर रहे। नैनीताल को इंग्लिश व्यापारी बैरन ने खोज निकाला था। इसकी कहानी हम आपको पहले ही एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं कि कैसे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ 18 नवंबर 1841 को पहला यूरोपीय घर पिलग्रिम लॉन्च बनाया। सन 1845 में यहाँ पर कुल मिलाकर 6 बंगले व कॉटेज थे, जो कि ब्रितानी लोगों व उनके अतिथियों को यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए आवंटित किए जाते थे। पर नैनीताल के विकास में सर रैमजी का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने नैनीताल को भारत का एक प्रमुख हिल स्टेशन बनाने व अंग्रेज तथा स्थानीय लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के केंद्र के रूप में विकसित किया। HR नेविल द्वारा सन 1816 में लिखे गए नैनीताल गैजेटियर के अनुसार भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च, जो कि आज एक धरोहर के रूप में है, वो भी नैनीताल में ही है। सन 1860 में रैमजी द्वारा इसे बनवाया गया था। सन 1862 में नैनीताल भारत के उत्तरी प्रदेशों की एक संयुक्त ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई और सन 1802 में यह आगरा व अवध संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। सन 1867 में आए विनाशकारी भूस्खलन, जिसने कि मल्लीताल बाजार को अपनी चपेट में ले लिया था। तत्पश्चात सन 1880 में दोबारा आए प्राणघाती भूस्खलन, जिसमें कि 43 यूरोपीय व 118 स्थानीय निवासी हताहत हुए थे। तब सर हेनरी रैमजी को नैनीताल की सुरक्षा के लिए एक सक्षम कार्य योजना बनाने को विवश कर दिया। अतः उन्होंने झील के चारों ओर की पहाड़ियों को 10 से 12 फीट चौड़े पत्थरों से निर्मित ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया। इसके अलावा उन्होंने प्रमुख रूप से सर्वप्रथम रामनगर व रानीखेत के मध्य सड़क बनाई, क्योंकि रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था और मिलिट्री ट्रूप के लिए सुरक्षा मुखिया कराई जानी थी। लिहाजा उन्होंने इस सड़क का निर्माण कराया। दूसरी प्रमुख सड़क सन 1871 से 72 में काठगोदाम में रेल ट्रैक आने के बाद काठगोदाम नैनीताल के मध्य बनी थी। तत्पश्चात रानीखेत अल्मोड़ा के मध्य काट रोड बने। पहले इन सभी जगहों के मध्य केवल घोड़ियां सड़कें थी, जिसका चौड़ीकरण रैमजी के समय उनके प्रयत्नों और दिलचस्पी से हुआ था।
इसके अलावा हेनरी रैमजे ने खेती में सुधार और अन्य विकास कार्य किए। उन्होंने तब अल्मोड़ा में सर रैमजे हाई स्कूल बनवाया। तब 1844 में इसे बनाया गया था, जो उत्तर भारत के गिने चुने स्कूलों में से एक था। उनके द्वारा विकास कार्यों की फहरिस्त लंबी है। वह एक विदेशी होकर भी कुमाऊं से प्यार करते थे। जब वे यहाँ से गए तो वे बहुत रोए थे। लोगों ने तब उन्हें कुमाऊं के बेताज बादशाह की उपाधि दी। सर हेनरी रैमजे ने साबित किया कि विदेशी शासक भी अगर दिल से काम करे तो लोग उसे अपना बना ही लेते हैं। मेरा नाम है ज्योति नेलवाल, आप देख रहे थे डाकवान। इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारा हर वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए शुक्रिया।